बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स थर्ड ईयर। आज हम लोगों ने स्टडी करना है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय थिन स्फेरिकल शेल ऑन पॉइंट मास आउटसाइड द शेल और ऑन सरफेस ऑफ शेल। यानी हम लोगों ने जो है दो पार्टिकल्स के दरमियान या दो मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटी। जो हमें न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग कोई भी दो मैसेज है ना, उन दो मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो हमने इन दो मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करना है। एक हमारा बड़ा मैस है जिसको हम थिन स्फेरिकल शेल कह रहे हैं और एक हमारा छोटा मैस होगा जिसको हम पॉइंट मैस कहेंगे। इन दो मैसेज के दरमियान जो है हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करना है कि दोनों मैसेज के दरमियान कितनी अमाउंट लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो उसके लिए हमने एक शेल कंसीडर करना है। शेल अब जो है किस तरह की शेप होती है, जिस तरह से आप समझ लो जो फुटबॉल की शेप होती है ना, फुटबॉल लाइक शेप को हम जो है शेल कहते हैं कि जो अंदर से खाली होता है और उसकी जो सरफेस है वो सारी जो है वो मैस से बनी हुई होती है। तो इस प्रॉब्लम को अब हम समझते हैं। तो ये देखें, ये हम लोगों ने एक शेल कंसीडर किया। ये जो है हमारा एक शेल है जिसकी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये इसकी थिकनेस है। ठीक है, ये जो हमने शेल कंसीडर किया, सपोज इसका मैस जो है वो हम कैपिटल एम ले लेते हैं। ओके, और ये यहाँ पर हमने पॉइंट पी के ऊपर एक स्मॉल मैस कंसीडर किया है जिसका मैस जो है वो हम स्मॉल एम ले लेते हैं। अब हमने इस शेल जिसका मैस हमने एम कंसीडर किया है और इस पॉइंट मैस एम के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने ये जो शेल लिया है ना, इस शेल को हम छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करेंगे। अब पीसीज में हमने कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि फ़र्ज़ करो अगर हमारे पास इस तरह से ये शेल है, इस वक्त पेज के ऊपर तो ये आपको सर्कल लग रहा है। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक फुटबॉल है या एक बॉल है। उस बॉल को अगर आप यहाँ से कट करते हो, इस तरह से कट करते हो, इस वक्त फुटबॉल को आपने इमेजिन करना है या बॉल को कि उसको आप कट कर रहे हो। जब हम यहाँ से इस तरह से कट करते हैं ना, तो ये जो हमें सामने से नज़र आता है वो इस तरह से सर्कल लाइक शेप होती है। इमेजिन करें आप, इमेजिनेशन से आपको समझ आएगी कि आपने एक फुटबॉल लिया है या एक बॉल लिया है और उस बॉल को आपने पकड़ के इस तरह से कट कर दिया तो आपको एक सर्कुलर स्ट्रिप नज़र आएगी। मतलब अगर आपने यहाँ से भी कट किया और यहाँ से भी कट किया तो ये जो दरमियान में ये वाला हिस्सा है ना, अगर इसको आप इसमें से निकाल लेते हो ना तो ये एक सर्कुलर स्ट्रिप टाइप चीज़ होगी। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर देखें, मैंने एक सर्कुलर स्ट्रिप काट ली है। ये जो है ये एक हमने सर्कुलर स्ट्रिप काट ली छोटी सी, और इस सर्कुलर स्ट्रिप का जो मैस है ना, चूँकि ये हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली है ना, तो इसका जो मैस है उसको हम कह देते हैं वो DM है। ठीक है, स्मॉल मैसेज के लिए या स्मॉल चीज़ों के लिए हम D का वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया है जी, पूरे शेल को आप समझ लें कि हमने छोटी छोटी सर्कुलर स्ट्रिप्स में, ये सारी जो हैं हमने सर्कुलर स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लिया है। और उनमें से एक स्ट्रिप को मैंने कंसीडर किया जिसका मैस मैंने ले लिया है DM, और इस स्ट्रिप की जो डायमेंशंस है उसको हम AB कह देते हैं। यानी A से स्टार्ट हो रही है और B पॉइंट पर आकर एंड हो रही है हमारी ये जो सर्कुलर स्ट्रिप है। ठीक हो गया। अब ये जो हमारी सर्कुलर स्ट्रिप है ना, इसकी अपोजिट साइड पे एक ये साइड और दूसरी ये साइड, अपोजिट साइड्स पे मैंने दो छोटे छोटे मैसेज कंसीडर कर लिए। एक मैस को मैंने कह दिया DMA जो A साइड पर लिया, और दूसरे को कह दिया DMB जो हमने B साइड पर लिया। ठीक हो गया। अब ये जो हमने स्ट्रिप ली है ना, ये वाली स्ट्रिप, इसकी जो थिकनेस है ना, इसको हम कह देते हैं RD थीटा। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये जो हमारा सेंटर ऑफ शेल है, सेंटर ऑफ शेल से लेकर ये जो हमारा शेल है ये इसका सेंटर है। सेंटर ऑफ शेल से लेकर पॉइंट P तक जहाँ पर हमने स्मॉल मैस रखा हुआ है, यहाँ तक को जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं R। ठीक हो गया। और पॉइंट B
और पॉइंट ए से लेकर यानी पॉइंट ए का भी पी तक फासला और पॉइंट बी का भी पी तक जो फासला है उसको हमने एक्स ले लिया। यानी हमने ये दोनों जो पॉइंट्स शेल के ऊपर कंसीडर किए हैं, जो हमने स्मॉल मैसेज कंसीडर किए हैं, इनको हमने एम मैस से इक्वी डिस्टेंट लिया है और वो हमारा डिस्टेंस है एक्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आए, ये जो हमारा सेंटर ऑफ शेल है ना, यहाँ से हमने क्या किया है, इस स्ट्रिप की, ये जो हमने स्ट्रिप ली है, इसके दोनों पॉइंट्स को लोकेट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कह देते हैं डी थीटा। और ये वाली जो हमारी स्ट्रिप है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये वाली हमारी साइड हो जाएगी आर साइन थीटा। आर क्या है, हमारा ये जो हमने शेल लिया है ना, इस शेल का जो रेडियस है ना, इस रेडियस को हम आर कह देते हैं। तो चाहे वो हम ये वाला रेडियस कंसीडर करें, चाहे ये वाला रेडियस, चाहे ये वाला, कोई भी लें, वो आर ही होगा। तो ये वाली जो है हमारी साइड आर हुई, तो इस आर के अकॉर्डिंग ये साइड हमारी हो जाएगी आर साइन थीटा और ये वाली साइड हो जाएगी आर कॉस थीटा। ठीक है जी, ये हमने इसको कर लिया है रिजॉल्व। और फर्दर कुछ चीज़ें हम और सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमने शेल लिया है, इसकी जो डेंसिटी है उसको हम कह देते हैं वो रो है, इसका जो रेडियस है वो हमने पहले लिख लिया है वो आर है, शेल का जो कंप्लीट मैस है वो एम है, और हमने इसकी जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स काटी हैं उन स्ट्रिप्स का मैस जो है वो डी एम है। और हमने फिर फर्दर क्या किया है, इन स्ट्रिप्स के अपोजिट साइड्स पर दो मैसेज कंसिडर किए, एक को हमने कहा डी एम ए और दूसरे को हमने कहा डी एम बी। ठीक हो गया। अब देखें, हमने ये कहा कि ये वाला जो हमारा शेल है और ये वाला जो मैस है, इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम क्या करते हैं कि ऑन दी होल पूरे शेल का मैस जो है उसको फाइंड आउट करने की बजाय हम जो है इन छोटे छोटे मैसेज के दरमियान जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, यानी इस मैस के दरमियान और इस मैस के दरमियान और इस मैस के दरमियान और इस मैस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बाद में हम इन फोर्सेस को जो है वो सम अप कर लेंगे और हमारे पास टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो हमारा डी एम ए मैस है और स्मॉल मैस एम है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसको हम कह देते हैं वो डी एफ ए है। ठीक है, डी एम ए मैस और एम मैस के दरमियान जो फोर्स है उसको हम डी एफ ए कह देते हैं, और इसी तरह से डी एम बी मैस और एम मैस के दरमियान जो फोर्स है उसको हम कह देते हैं डी एफ बी। ठीक है जी, अब इन फोर्सेस को हम क्या कर लेते हैं, इनको भी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। यानी ये जो इस वक्त आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये डी एफ ए फोर्स है और ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये डी एफ बी फोर्स है। अब हम क्या करते हैं, इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वाली डायग्राम अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो फर्दर काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसमें हमने सिंपली क्या किया है, एक शेल लिया है, उस शेल की एक छोटी स्ट्रिप ली है जिसका मैस डी एम है, और इस स्ट्रिप डी एम मैस की जो स्ट्रिप है इसकी थिकनेस को हमने आर डी थीटा कहा है, और इस स्ट्रिप के ऊपर अपोजिट साइड्स पर हमने दो मैसेज कंसीडर किए हैं, एक को हमने डी एम ए कहा, दूसरे को हमने डी एम बी कहा, और इन दो मैसेज की जो है इस मैस एम के ऊपर जो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमने फाइंड आउट करना है, और एक फोर्स को हमने डी एफ ए कहा, दूसरी को हमने डी एफ बी कहा। अब चूंकि ये फोर्स है और आपको पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, एक को हम एक्स कंपोनेंट बोलते हैं और दूसरे को हम वाई कंपोनेंट बोलते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारी डी एफ ए फोर्स है, फ़र्ज़ कर लो ये हमारी डी एफ ए फोर्स है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो जब हम इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे तो एक इसका ये एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और दूसरा ये जो वाला है इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इस डी एफ बी फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे तो एक इसका एक्स कंपोनेंट आएगा और दूसरा इस तरह से इसका
वाई कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा DFA का x कंपोनेंट है उसको हम कह देते हैं DFAX, और जो इसका y कंपोनेंट है इसको हम कह देते हैं DFAY। a के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने AX और AY कह दिया। इसी तरह से जो हमारी DFB फोर्स है इसका जो x कंपोनेंट है उसको हम कह देंगे DFBX, और जो इसका y कंपोनेंट है उसको हम कह देंगे DFBY। ठीक है जी, तो जो हमारा x कंपोनेंट होता है, यहाँ पर इस ट्रायंगल में भी देख लें, जो x कंपोनेंट होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ cos थीटा, यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये जो DFA फोर्स है इसको हमने रिजॉल्व किया। एक हमारे पास ये कंपोनेंट आया जो कि इसका DFAX कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये वाला जो है ये हमारा DFAY कंपोनेंट होगा। और DFB फोर्स का अगर आप देखें तो ये जो है इसका DFBX कंपोनेंट होगा, और ये वाला जो है वो DFBY कंपोनेंट होगा। तो जो x कंपोनेंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा। यहाँ पर हमारा जो एंगल है ना वो अल्फा है, थीटा नहीं है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और फोर्स के दरमियान जो एंगल है उसको हमने अल्फा कहा है, बिकॉज इस एंगल को हमने थीटा कहा था ना, तो इस एंगल को इस एंगल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हम अल्फा कह रहे हैं। ठीक है जी, तो यानी ये जो हमारी DFAX फोर्स होगी वो बराबर होगी DFA कॉज अल्फ़ा, और जो हमारी DFAY फोर्स होगी वो बराबर होगी DFA साइन अल्फ़ा। इसी तरह से जो हमारी DFB फोर्स है उसका जो y कंपोनेंट है DFBY अल्फ़ा, और वो हमारे पास बराबर होगा DFB साइन अल्फ़ा, और जो x कंपोनेंट है वो बराबर होगा DFB कॉस अल्फ़ा। ठीक है जी, तो ये तो हमने इनके कंपोनेंट्स की बात कर ली। फर्दर ये देखें कि जो हमारी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अगर हमारे पास दो मैसेज हैं, एक मैस M1 है और दूसरा मैस M2 है, तो इनके दरमियान जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करते हैं वो बराबर होती है F = G M1M2/r², ये होती है। ठीक है, अब हमारा जो M1 मैस है, फर्स्ट करो उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारा है DMA, और जो M2 मैस है उसको हम कह रहे हैं वो M है। तो इन दोनों का जो दरमियानी फासला है M और DMA, इनका जो दरमियानी फासला है वो x है। ये हमने लास्ट फिगर में देखा था कि ये जो डिस्टेंस है ये इनका x है, और ये जो फासला है ना सेंटर ऑफ शेल से लेकर मैस तक का, इसको हमने r बोला था, स्मॉल r, और जो हमारा शेल का रेडियस है उसको हमने कैपिटल R बोला था। तो यहाँ पर देखें कि M1 मैस को हम कह रहे हैं DMA है, और M2 मैस को हम कह रहे हैं M है, और इनका जो दरमियानी फासला है डेफिनेटली वो कितना है, x है। तो यहाँ पर आ जाएगा x²। ठीक है जी, और ये जो फोर्स है चूँकि ये MA मैस किया और उस फोर्स को हमने कहा था DFA, तो हमारी जो DFA है वो बराबर आ जाएगी DMA M/x²। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है DFA = GM DMA/x²। और इसी तरह से जो हमारी DFB फोर्स है उसको भी अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग देखें, तो अब हम M1 को पहले हमने DMA में कन्वर्ट किया था, अब हम इसको DMB में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारी फोर्स बन जाएगी GM DMB/x²। तो ये हमारी फोर्सेस हैं जो कि DMA और M के दरमियान और DMB और M के दरमियान लग रही हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं टोटल वर्टिकल फोर्स लेने के लिए, और जितनी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनको ऐड कर लेते हैं टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेने के लिए। तो इस वक्त देखिए हमारे पास ये जो दो वर्टिकल फोर्सेस हैं, अगर आप इनके वेक्टर्स को देखें तो ये जो DFA फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये जो DFB फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक को हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो एक को हम पॉजिटिव लेंगे दूसरे को नेगेटिव लेंगे, तो डेफिनेटली जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये कट के ज़ीरो आ जाएंगे।
ठीक है। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको अगर आप देखो तो DFA का भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है और DFB का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है। और अगर हमारे पास कोई और स्ट्रिप होती, जैसे कि ये मैंने अभी एक स्ट्रिप ली हुई है, अगर मेरे पास कोई दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, जितनी भी स्ट्रिप्स होती, उन तमाम स्ट्रिप्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो इसी डायरेक्शन में आते और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में आते, जिसकी वजह से तमाम वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और तमाम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो इस वक्त हम इन दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की एडिशन को देख लेते हैं। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं अब रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स यानी टोटल वर्टिकल फोर्स। उसके लिए हम जो है दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे, यानी हम DFAY और DFBY दोनों को ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चूंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए एक को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और एक को हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो DFAY की वैल्यू है DFA साइन अल्फ़ा और DFBY की वैल्यू है DFB साइन अल्फ़ा। ठीक है जी। DFA को हमने फाइंड आउट किया था और ये हमारा आया था GMDMA ओवर एक्स स्क्वायर और DFB हमारा आया था GMDMB ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। फर्दर देखिए, हमने ये जो दो मैसेज लिए थे ना, DMA और DMB अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रिप पर, ये दोनों जो हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे की अपोजिट साइड पर तो मौजूद हैं, लेकिन इनके जो मैसेज हैं ये बराबर हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो DMA है वो DMB के बराबर है। तो यहाँ पर जो DMB लिखा हुआ है इसको भी अगर मैं DMA लिख देती हूँ तो आप देखें ये दोनों साइड्स सिमिलर हो जाती हैं। ये भी है GMDMA साइन अल्फ़ा ओवर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगी GMDMA साइन अल्फ़ा ओवर एक्स स्क्वायर, यानी सेम हो जाएंगी। और इन दोनों को फिर हम काट देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हमारी जो टोटल वर्टिकल फोर्स है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। और टोटल वर्टिकल फोर्स को मैं कह रही हूँ DFY, वाई की डायरेक्शन में जो फोर्स है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स की। तो जो टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम जमा कर लेते हैं, यानी A का भी और B का भी। A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है DFAX और B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है DFBX। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। DFAX की वैल्यू है DFA कॉज अल्फ़ा और DFBX की वैल्यू है DFB कॉज अल्फ़ा। DFA हमारे पास था GMDMA कॉज अल्फ़ा ओवर एक्स के और DFB है जी GMDMB कॉज अल्फ़ा ओवर एक्स के। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया है जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो टोटल फोर्स जो है उसके लिए हमने क्या करना है, दोनों जो हमारे पास फोर्सेस आई हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल को भी और वर्टिकल को भी। तो वर्टिकल फोर्स तो चूँकि हमारे पास 0 थी, सो हमने इसको 0 कर दिया और हॉरिजॉन्टल फोर्स है DFX। अब ये जो DFX है ना, ये है हमारी टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू ऑल स्ट्रिप्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्ट्रिप का जो पार्ट था उसको हमने अगर उसकी वजह से जो फोर्स है उसको DFAX कहा है और सेकंड वाले की वजह से हमने DFBX कहा है। अगर हमारे पास कोई थर्ड पार्ट होता उसको हम DFCX कहते, जो फोर्थ पार्ट होता उसको हम DFDX कहते। तो इन तमाम फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगी। ठीक है जी। तो अब फर्दर हमने क्या करना है कि यहाँ पर इन तमाम फोर्सेस की हम वैल्यूज़ को लगाएंगे और फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे, लेकिन ये चीज़ जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।